हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। आई होप सब कुछ मस्त एंड स्वागत में हाजिर हैं आपके डेटा वाले भैया। यार पिछली वीडियो जो बनाई उसमें मैंने ये चीज़ तो बता दिया कि कैसे मैंने ट्रांजिशन लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन से डेटा इंजीनियरिंग में। एंड उसी के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आए कि जो एग्जैक्ट डिफरेंस है जो 3 सबसे पॉपुलर प्रोफाइल्स है बिग डेटा डोमेन में, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट, उसमें मेन डिफरेंस क्या है। तो आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करूंगा। बहुत सिंपल एग्जांपल से वो चीज़ आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सो दैट जो भी कंफ्यूजन है इनके काम से रिलेटेड वो आज ही क्लियर हो जाए। एंड वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना अपने दोस्तों से जो इन चीज़ों को समझना चाहते हैं। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाना सो दैट ऐसा कंटेंट मिस ना होने पाए। तो डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट के बीच का डिफरेंस समझने के लिए हम लेते हैं एग्जांपल बहुत ही सिंपल जो हम अपनी लाइफ में डेली प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। एंड आई एम होपिंग बहुत सारे लोग ज़रूर ये करते होंगे। विंडो शॉपिंग, लाइक जो हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजोन, वॉलमार्ट, और हम जहाँ से क्लोथ्स परचेज करते हैं, मिंत्रा, बेवकूफ़, दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करूंगा डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट की, वो कहाँ पे पिक्चर में आते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स पे लेट्स से अमेजोन सबसे क्लीन एग्जांपल, वहाँ पे आप चाहते हो, लॉगिन करते हो, अपना अकाउंट बनाते हो एंड धीरे धीरे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखते हो एंड उनको परचेज करते हो। आपका चेकआउट होता है, आप पेमेंट करते हो। टाइम टू टाइम आपको स्टेटस पता लगता है अपने ऑर्डर का, जब तक कि वो फाइनल आपके यहाँ डिलीवर नहीं हो जाता या आप उसको रिटर्न नहीं कर देते। ये सारी प्रोसेसेस बीच में होती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ तो हमें पता है कि भाई इन सब के लिए एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनी हुई है। वो वेब एप्लीकेशन हो गई, उसी की एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी होगी, iOS एप्लीकेशन वगैरह भी होगी, जहाँ से कि आप उनको एक्सेस कर सकते हो। एंड ये सारा काम हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बखूबी करके रख दिया है। अब जब इन प्लेटफॉर्म्स की हम बात करते हैं तो आपकी कुछ ऑब्जर्वेशन रही होंगी कि यार मैं गया, अगर मैं गैजेट्स का बहुत बड़ा शौकीन हूँ और मैंने लेट्स से कैमरा परचेज करा, मैंने कोई वॉच परचेज करी, मैंने कोई स्मार्टफोन परचेज करा, कुछ टाइम मैंने ऐसे करा, तो अमेजोन करता क्या है कि नए नए प्रोडक्ट्स का रिकमेंडेशन हमको देने लगता है। भाई देख, ये नया लॉन्च हुआ है, इतनी इतनी कॉस्टिंग है, ये प्राइस चल रहा है, इतना ऑफ मिलेगा, बिल्कुल खरीद सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ जैसे कैमरा, तो वहाँ पे एक नीचे सेगमेंट आएगा जहाँ पे ये पता लगेगा कि जो अदर यूजर्स हैं जो कि इस तरीके का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो कैमरा के साथ में ये चीज़ें लेना भी पसंद करते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। फिर आप देखोगे कि बहुत सारे फेक रिव्यूज़ पड़े हुए होते हैं, टाइम टू टाइम अमेजोन उनको भी क्लीन अप करता है। बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, लेट्स से कि जो मर्चेंट हैं वही एज अ यूज़र बन के और किसी तरीके से फेक परचेसिंग वगैरह करवा के बहुत सारा फ्रॉड भी करने की कोशिश करते हैं। तो ऑटोमेटिकली अमेजोन उनको भी डिटेक्ट करने की कोशिश करता है सो दैट ऐसे मर्चेंट्स को प्लेटफॉर्म से हटाया जा सके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। दूसरा बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे उबर, ओला वगैरह हो गए, तो यहाँ पे सबसे कॉमन चीज़ डायनेमिक फेयर्स। तो ये खाली ओला उबर भी नहीं है, और अदर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक अगर आप ट्रेन टिकट बुक करो, फ्लाइट टिकट बुक करो, वहाँ पे भी डायनेमिकली प्राइस चेंज हो जाता है। बट बात करें स्पेसिफिक टू उबर, ओला, तो यार उन्हें कैसे पता लगता है भाई आज यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, ये पीक आवर्स हो रहे हैं और बहुत सारे लोग ऑफिस से घर जाना चाह रहे हैं, तो फटाफट क्या करते हैं, इनके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें आखिर कैसे हो रही है, कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं ये ओला उबर वाले प्लेटफॉर्म्स। इसी तरीके से हम बात कर लें अमेजॉन प्राइम की या नेटफ्लिक्स की। वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम गए, हमने आज कोई एक्शन मूवी देखी, तो यार अगले दिन से हमें फटाफट बहुत अच्छी सारी एक्शन मूवीज़ के रिकमेंडेशन आने लगते हैं, हमें रेटिंग्स पता लगने लगती हैं, हर एक चीज़ के बारे में हमको वहाँ से इंफॉर्मेशन पता लगने लगती है। तो ये हो कैसे रहा है, यहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ें जो कर रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स डेटा मिस्ट्रीज हैं, वो सॉल्व कर रहे हैं हमारे डेटा साइंटिस्ट। एंड वन मोर गुड एग्जाम्पल इज जो हमारा फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं कि क्रेडिट कार्ड आपका बहुत बार स्वाइप हो रहा है, ठीक है, और बहुत ही एनोनिमस से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो आपको क्या पता लग जाता है तुरंत, भाई ये फ्रॉड हो रहा है। बैंक आपको कॉल करता है, आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशंस आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रॉड्स वगैरह को वहाँ पे रोका जाता है फाइनेंशियल सिस्टम्स में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इतना कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम है, वो एक्चुअली में हमारे डेटा साइंटिस्ट सॉल्व कर रहे होते हैं। एंड यहीं पे उनकी जो पावर है वो मैथमेटिकल चीज़ों के अंडरस्टैंडिंग, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, सो दैट जो एक डेटा है उसमें से एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करा जाए। एंड वो पैटर्न जब आइडेंटिफाई होता है तो उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस बनता है, उसका एक मैथमेटिकल प्रूफ होता है, एक मैथमेटिकल उसकी इक्वेशन होती है जिससे कि वो चीज़ सॉल्व हो रही होती है। अगर हम बहुत बेसिक एग्जांपल लें कि अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम करना है, तो अपनी बेसिक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है n × n + 1 / 2। तो ये चीज़ पता कैसे लगी, इसका ऑब्वियसली एक पैटर्न बना।
इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करा गया, तो सेम चीज़ जो डेटा आ रहा है वो सिस्टम में जो हम प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं उनका जो डेटा बन रहा है कहीं पे कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है तो ऑब्वियसली जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन प्लेटफॉर्म्स पे वो भी कैप्चर हो रही हैं। जहाँ पर अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो डेटाबेसेस या कोई भी ऐसा सिस्टम जहाँ पे इतना जो लार्ज अमाउंट का डेटा है वो कैप्चर करा जा रहा है, वही तो अल्टीमेटली यूज हो रहा है इस तरीके के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड मैथमेटिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की मदद से उनको सॉल्व करने के लिए, सो दैट इस तरीके के प्रेडिक्टिव मॉडल्स, रिकमेंडेशन इंजन्स को बनाया जा सके। तो ये जो काम करते हैं वो करते हैं हमारे डेटा साइंटिस्ट। एंड यहाँ तक एक चीज़ जरूर क्लियर हो गई होगी कि यार डेटा साइंटिस्ट वाले बंदों का ये जो इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उसको सॉल्व करने से कोई लेना देना नहीं है कि भाई वो डेटा कहाँ है, कैसे आ रहा है, क्या उसके साथ हो रहा है, आया है नहीं आया है, ठीक है। बट एक चीज़ जरूर क्लियर है, अगर ये डेटा कचरा है, ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट आपने भी सुना होगा, तो डेटा साइंटिस्ट वाले जो बंदे हैं ना वो इन चीज़ों को एक्यूरेटली तब तक नहीं बना सकते जब तक उनके पास में ऐसा डेटा ना हो जो कि कुछ सेंस क्रिएट करता हो, जो कि एक्चुअल में इंसाइटफुल हो, जो एक्चुअली में बिजनेस रूल लगा के ट्रांसफॉर्म किया गया हो, ठीक है। तो अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी तो यार डेटा साइंस वाले बंदे वो चीज़ों को नहीं बना पाएंगे एक्यूरेटली। तो ये होगी पहला इनकी बात। दूसरी आते हैं कि आपकी जो कंपनी है अमेजोन में, मान लो किसी दिन जेफ बेजोस बोलते हैं भाई हम अपना अमेजोन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म ग्लोबल है, तो यार मुझे ना एक तुम रिपोर्ट दो जिसमें मुझे ये पता लगे कि भाई लास्ट ईयर और इस ईयर के बीच का क्या कंपैरिजन है, हमने कितना सेल करा, हमारा कंट्री वाइज सेल कितना रहा, हमारा मंथ क्वार्टर वाइज कितना सेल रहा, अगर इंडिया की बात करें तो हर एक स्टेट में कितना रहा, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुए, अगर हम किसी स्पेसिफिक सेगमेंट में काम कर रहे हैं, लेट्स से फ्लाइट बुकिंग हो गई एंड हमारी ट्रेन बुकिंग हो गई, इंटरटेनमेंट के हो गया कि हम मूवी टिकट्स वगैरह बुक करवाते हैं, अगर हमने इंश्योरेंस वगैरह स्टार्ट करा हुआ है, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हमने नए नए प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, तो सबका सेगमेंट वाइज हर एक स्टेट वाइज क्या कलेक्शन रहा, क्या रेवेन्यू बना, क्या हमने सेल करी, कितनी तरीके की मॉनेटरी हमने बेनिफिट्स गेन करे, तो ये बहुत क्यूमुलेटिव रिपोर्ट हो गई, ठीक है। इसी तरीके का एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि मर्चेंट्स, ठीक है, जब हम इन प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं तो जो मर्चेंट्स होते हैं वही तो प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं, तो अगर मुझे ये पता करना हो कि भाई इंडिया में किस स्टेट में, ठीक है, कौन से मर्चेंट्स हैं जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, जहाँ से ज़्यादा सेल हो रही है, किन के प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे सेल हो रहे हैं, तो ये भी एक स्टार्ट हो गया, ये भी एक बहुत मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होगी। दूसरी बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यार आप लोग मैच देखते हो, मैच में क्या होता है, जैसे ही आपकी टीवी स्क्रीन पे टीम चेस कर रही है या स्कोर बना रही है तो ओवर बाय ओवर आपके पास एक लाइन चार्ट बन के आता है, बार चार्ट बन के आता है कि भाई इस ओवर में इतने रन पड़े, इस ओवर में विराट कोहली ने इतने छक्के मारे, इस ओवर में इतने विकेट गिरे, तो ये एक प्रॉपर ग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है बहुत क्लीन फॉर्म में। एंड ह्यूमन बिहेवियर भी यही होता है। ह्यूमन बिहेवियर क्या है कि अगर उसको कोई चीज़ पिक्टोरियली विजुअलाइज हो रही है सही से तो वो पैटर्न्स को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, रादर देन आप अगर उनको टेक्स्ट टाइप में डेटा दे दो तो इस तरीके के एग्रीगेटेड रिजल्ट्स आइडेंटिफाई करना बहुत टीडियस टास्क होता है एंड वो चीज़ें, वो ट्रेंड्स हम नहीं देख सकते। एंड अगर वो ट्रेंड्स हमको नहीं दिखेंगे तो हम इफेक्टिव डेटा ड्रिवन बिजनेस डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। एंड एक्चुअल में डेटा एनालिटिक्स का मतलब ही यही है एंड कंपनीज डिपेंड उस पर करती है कि उनको इफेक्टिव डेटा ड्रिवन बिजनेस डिसीजंस लेने हैं। एंड यहीं पे काम आते हैं हमारे डेटा एनालिस्ट, क्योंकि उनका जो मेन जॉब रोल है वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन के साइड, कि यार जो हमारे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म डेटा आ गया है उस पर हम इस तरीके के मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालें जो बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकें, और इस तरीके के एग्रीगेटेड रिजल्ट्स कि ईयर बाय ईयर हमारा रेवेन्यू कितना रहा, हमारा प्रॉफिट क्या रहा, लॉस कितना रहा, किस रीजन में हमने ज़्यादा सेल करी, तो ये जब हमारे सामने स्टार्ट्स आते हैं, ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म में, लेट्स से हीट मैप हो गया, जैसे आप देखते होंगे कि कोविड टाइप में एक हीट मैप होता था जहाँ पे हमें सॉलिड ग्रीन दिखता था कि यहाँ पे केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे कम हो रहे हैं, तो एक हीट मैप टाइप का ग्राफ हो गया। इसी तरीके से बार चार्ट हो गया कि ईयर बाय ईयर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, लाइन चार्ट हो गए। तो इस तरीके के जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो जो काम करते हैं वो करते हैं डेटा एनालिस्ट, एंड इनका रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये डायरेक्ट बिजनेस एंड यूजर्स, वो चाहे आपके कस्टमर हो गए, आपकी लीडरशिप हो गई, आपके CXOs हो गए, उनके डायरेक्ट ही टच में होते हैं और जितनी भी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं प्रॉपरली गैदर करके एक ब्रिज का भी काम करते हैं इंजीनियरिंग टीम के
बीच में, क्योंकि अल्टीमेटली जो काम है ये ट्रांसफॉर्म डेटा लाने का, जिसपे कि मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ। तो ये जो ट्रांसफॉर्म एंड मीनिंगफुल डेटा है, जब तक ये सिस्टम में नहीं आएगा तब तक ये चीज़ें बना पाना मुश्किल ही है। एंड यहीं पे हमारे आते हैं डेटा इंजीनियर्स। तो डेटा इंजीनियर्स को यार मैं पर्सनली फ्रंट लाइनर्स बोलता हूँ। एंड अभी तक की कन्वर्सेशन से ये चीज़ आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि जो डेटा इंजीनियर है उनके नाम से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इनका रोल कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ में ज़रूर ओवरलैप करता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी क्या करते हैं, एक्चुअल इंजीनियरिंग चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं जब प्रोडक्ट को बनाने की बात आती है, जो कि काफ़ी स्केलेबल हो और मिलियंस ऑफ कंकरेंट यूजर्स और उस तरीके की स्केल को हैंडल कर पाए। सेम यहीं पे आते हैं डेटा इंजीनियर्स। उनको भी इस तरीके की इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जहाँ पे स्केलेबल डेटा पाइपलाइंस बना सके। तो जब हम बात कर रहे थे अमेज़ॉन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, तो जितना भी डेटा है वो कहीं ना कहीं कैप्चर हो रहा होगा। डेटा बेसिस में हो सकता है, क्लाउड पे हो सकता है, कोई API हो सकती है, कोई पर्सिस्टेंट फाइल सिस्टम्स हो सकते हैं। तो जब डेटा अगर वहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है डेटा इंजीनियर्स की कि वो इस तरीके की स्केलेबल, ऑप्टिमाइज्ड एंड फॉल्ट टॉलरेंट डेटा पाइपलाइन बनाए कि जो रॉ डेटा जो हमारा सोर्सेज पे पड़ा हुआ है, जिसका कि अभी कोई मीनिंग नहीं है, उसको इफेक्टिवली सिस्टम में लाया जा सके। एंड वहाँ पर खाली प्लेन डेटा को लाना ही उनका काम नहीं है कि बस हाँ सोर्स यहाँ तक लिया है, अपना काम खत्म। नहीं, उसका वॉल्यूम हाई है, वो गीगाबाइट्स में हो सकता है, टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स में हो सकता है। उसको लाने में बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं, डेटा बहुत ही गार्बेज हो सकता है, तो उसकी क्लेंजिंग करना, प्लस जिन भी बिजनेस टीम्स के लिए वो हम डेटा बना रहे हैं उनके स्पेसिफिक रूल्स होंगे जो कि हमें उस पर अप्लाई करने होंगे। एंड हमें उसके लिए कोड करना होगा, हमें वो लॉजिक्स लिखने होंगे कि डेटा उस तरीके के एक्चुअल मीनिंग में ट्रांसफॉर्म होके हम एंड सिस्टम में अवेलेबल करा पाए। तो यहाँ पे जो ओवरऑल ये जो एक हाई लेवल पिक्चर है, ये एक्चुअल काम होता है डेटा इंजीनियर्स का। इसीलिए उनको बोलता हूँ मैं फ्रंट लाइनर्स, क्योंकि भाई ये यहाँ पे डील कर रहे होते हैं एंड बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स भी बनाने होते हैं, क्योंकि डेटा कभी बैच में लाना होता है, कभी कभी रियल टाइम में, कि मतलब वहाँ कोई एक्शन हुआ और यहाँ पे तुरंत उसका रिएक्शन दिखना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें डेटा इंजीनियर्स को बनानी होती है। सो दिस इज द ओवरऑल डिफरेंस अमंग दीज 3 प्रोफाइल्स, डेटा इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट। एंड आई होप मैंने जो एग्जांपल्स दिए उससे आपको इस चीज़ की क्लैरिटी ज़रूर आई होगी कि ये तीनों लोग इंडिविजुअली करते क्या हैं। एंड इस वीडियो में आप लोगों के साथ यही चीज़ शेयर करने के लिए थी, सो दैट आप भी हर एक प्रोफाइल के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ जाओ, आपको ओवरव्यू मिल जाए कि कौन क्या करेगा, सो दैट आप भी इफेक्टिवली उन चीज़ों को पिक कर पाओ। एंड इंडिविजुअली तो इनके बारे में कंटेंट आएगा ही, इनके रोड मैप वीडियोस भी आएंगे बहुत ही जल्द। तो आप लोग उस चीज़ को भी कमेंट में डेफिनेटली बताना कि किस चीज़ का रोड मैप आपको सबसे पहले चाहिए। एंड अभी भी अगर कोई डाउट है यार कि ये तीनों और क्या क्या करते हैं, तो उस चीज़ को भी कमेंट में मेंशन कर देना, आई विल डेफिनेटली आंसर। और उन सारे ही क्वेश्चंस का एक कलेक्टिव वीडियो ही मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो दैट वॉज ऑल आई हैड फॉर दिस वीडियो। अगर यार पसंद आई हो तो फटाफट इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच जाए जो कि डेटा कम्युनिटी में है। एंड एज ऑलवेज, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है एंड इस तरीके का कंटेंट मिस नहीं करना चाहते हो, तो फटाफट उस सब्सक्राइब बटन को तोड़ डालो एंड नोटिफिकेशन वाला बेल भी दबा लो। एंड जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, थोड़ा सा इंतजार, एंड तब तक मचाते रहो।